हेलो माय चैम्पियंस। आई होप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा और आप सब कल जाके बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चों का वो कॉल आ रहा था कि सर जो पोएम पोएट का मैचिंग आता है उसको कैसे करें सही तरीके से, इस पे कन्फ्यूज़न है। तो मैंने आपके लिए कि ये छोटा सा वीडियो बना दिया है जहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया गया है कि जो आपका पोएम पोएट का मैचिंग या फिर प्रोज़ ऑथर का मैचिंग आता है उसे किस तरीक़ा से करें। आप जैसा देख पा रहे होंगे 12 बिहार बोर्ड मैच करने का सही तरीका 10 मार्क्स फिक्स। आप सबको मालूम है कि 5 मार्क्स का पोएम पोएट और 5 मार्क्स का क्या आता है, प्रोज़ और ऑथर का मैचिंग आता है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है काफ़ी बच्चों को, सर मैच कैसे करें। तो देखिए मैंने उसका सही तरीका बता दिया है। वैसे क्वेश्चन देखिए अभी आप क्या है, क्वेश्चन है कॉलम ए कॉलम बी दिया रहेगा, आप सबको मालूम है इसके बारे में। तो मैंने पोएम का एग्जांपल लिया है। आप देखिए इधर 1 2 3 4 5 ये रोमन नंबर्स में है और इधर जो आंसर्स है कॉलम बी में वहाँ पर उसका लिस्ट ए लिस्ट भी रहे जो भी रहे, आप एग्जाम में ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन जो लिखा है उसी को आप कॉपी करेंगे। अगर वहाँ लिस्ट ए लिस्ट भी है तो आप लिस्ट ए लिस्ट भी लिखना, कॉलम है तो कॉलम लिखना जो भी रहे। जैसे इधर कॉलम ए में 1 2 3 जो है आपका रोमन में, तो आप भी आंसर शीट में रोमन में ही लिखना। इधर कॉलम बी में ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिया है तो आप वैसे ही लिखोगे, है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए एरो मार्क यूज़ करते हैं। जैसे स्नेक का कौन है, तो स्नेक का डी एच लॉरेंस है, तो उसको बनाने लगते हैं, उसमें एरो मार्क करते हैं। एरो मार्क कभी नहीं करना है। आपको सही तरीका क्या है वो देखिए आगे वीडियो में क्या है। पहले आंसर लिखना है ना, फिर कॉलम ए कॉलम बी या फिर लिस्ट लिस्ट ए लिस्ट बी हो जो भी हो, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से देख लेंगे। अब देखिए कॉलम ए में मैंने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 जैसा क्वेश्चन में था 1 2 3 4 5 मैंने उसी को लिखा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। देन कॉलम बी में मैंने क्या किया है कि करेक्ट आंसर्स को उसके सामने सामने लिखा है ना। जैसे देखिए स्नेक, स्नेक का क्या है डी एच लॉरेंस, ऊपर आप देख पा रहे हैं कि डी एच लॉरेंस कहाँ पे नंबर ई पे है ना। सोल्जर का क्या था, ऊपर बुक नंबर सी पे है। एपिथाप का वाल्टर इलामेयर नंबर डी पे है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नंबर ए पे है। ग्रैंड मदर हाउस नंबर बी पे है। तो देखिए मैंने नीचे क्या किया है, स्नेक डी एच लॉरेंस दिख पा रहा है स्क्रीन पे कि डी एच लॉरेंस किस पे है, नंबर ई पे है। तो स्नेक के सामने मैंने नंबर ई लिखा और उस पोएट का नाम लिख दिया। ऐसे ही 10 सोल्जर देखिए, आप देखिए नंबर सी पे है ऊपर में, तो मैंने क्या किया है नंबर सी सामने लिखा, 10 सोल्जर का रूपर्ट ब्रुक लिख दिया। एन एपिथाफ नंबर डी पे है ना। एपिथाफ का जो है वाल्टर इलामेयर तो नंबर डी लिखा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन देखिए नंबर ए पे है तो नंबर ए लिखा सामने। ग्रैंड मदर हाउस नंबर बी पे है तो मैंने उसको देखिए कमला दास लिखा। मतलब कुछ बच्चे तो एरो मार्क करते हैं, वो तो बिल्कुल गलत हो, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा कुछ बच्चे केवल सामने सामने आंसर, जैसे स्नेक है डी एच लॉरेंस लिख दिया, सोल्जर है ऊपर ब्रुक लिख दिया, नंबर मेंशन किया ही नहीं। देखिए मैंने नंबर मेंशन किया है कि स्नेक डी एच लॉरेंस नंबर ई में था क्वेश्चन पेपर में। जो ये ई नंबर है या सी नंबर है डी, ये सारे क्वेश्चन पेपर का नंबर है। तो कौन सा होगा उसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए और एक और तरीका है, ये तरीका इस तरह से है। फर्स्ट का नंबर ई है तो मैंने नंबर सामने नंबर ई लिखा, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है, फोर का ए है और फाइव का बी है। तो आपको इस तरीके में जो भी समझ में आए आप उसका यूज़ करके बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर सही डालो। अगर क्वेश्चन में कॉलम ए कॉलम बी है तो आप भी आंसर शीट पे कॉलम ए कॉलम बी लिखो। लिस्ट ए लिस्ट बी है तो आप लिस्ट ए लिस्ट बी लिखो। और हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। जिस तरीका से आपको ईजी फील हो उसको आप लिखिए अपने टाइम को देखकर। स्पेलिंग्स जब आप नोट करेंगे, सपोज़ आप ये ऊपर वाला तरीका बनाए तो स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पेपर से देख के लिखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कितना भी अच्छा आपको आंसर आता हो बहुत आराम से करें, सब कुछ चेक करें। और आई होप कि अब आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आपका सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो चुका है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि मैचिंग का क्वेश्चंस कैसे करना है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।